अब चलिए, ये संयोजक की जो बात हो रही है, इंडिया अलायंस का नाम तो भी राहुल गांधी भी ले रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख में हैं और घूमते घूमते वो बात करते हैं लोगों से, कहीं छोटी छोटी सभाएं करते हैं। अब उन्होंने वहां 2-3 दावे किए। उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्या नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कहा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया था। किसका ग्राफ नीचे गया था? हिमाचल में किसका ग्राफ नीचे गया था? और अभी 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देख लीजिएगा, हम चारों के चारों चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा दावा किया उन्होंने कहा गारंटी है कि 2024 में इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, हम लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारी बातें पुरानी भी थी, लेकिन उसमें एक नई चीज थी, वो मैं आपको जब चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning. Right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of... Yeah, it is happening. Of course it is happening. But it is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. अब राहुल गांधी ये दावा करें कि हम चुनाव जीतेंगे, राज्यों के चुनाव भी 24 के चुनाव में, तो ये तो कोई नई बात नहीं है और ये वो दावा ये करेंगे भी, तो इसमें तो कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर कि वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने सारे संस्थाओं पर कब्जा ना कर लिया होता, फिर उन्होंने गिनाई है संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन पर, मीडिया पर, ब्यूरोक्रेसी पर, जुडिशरी भी उन्होंने बोला, अगर ये सब कुछ ना किया होता तो ये 19 का चुनाव भी नहीं जीतते, ये उनका कहना है। 14 में किसका कब्जा था इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे? क्यों हार गई कांग्रेस? 19 में तो थोड़ा बेहतर भी हो गई, 14 में तो और हालत खराब थी, सिर्फ 44 सीट आई थी। तो ये केवल बोल देने से कुछ होगा नहीं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी का अगर दिल्ली को राज्य के रूप में मिला लें तो 13 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट 80 से 95% तक है। और मुझे पूरे देश में एक राज्य बताइए जहां ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी की हो। तो कैसे, जमीनी हकीकत भी तो समझना पड़ेगा। ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया, मतदाता पे भी कब्जा कर लिया है। जबरन उनको घर से निकाल के ले जाते हैं और मशीन पर बटन दबा के आते हैं क्या? तो आप कर्नाटक जीत गए तो इंस्टीट्यूशन पर कब्जा बीजेपी का नहीं था, हिमाचल जीत गए तो वहां कब्जा नहीं था, जबकि वहां चलती सरकार थी बीजेपी की। और 2018 में जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते, तब किसका कब्जा था इंस्टीट्यूशन पे? तो ये सब इस सब के कहने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि हमारी जो हार हो रही है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है ये भी बीजेपी की है कि ये हमको हरा दे रहे हैं। और हरा दे रहे हैं किस तरह से? इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके। अच्छा, जुडिशरी पर कब्जा है तो उसका चुनाव के नतीजे से क्या मतलब है? और जुडिशरी पर कब्जा है इसलिए आपकी सदस्यता बहाल हो गई। तो ये जब इस तरह की आप बात करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता और कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, जो ये बातें बोल रहे हैं दरअसल सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं।
जैसे कमजोर छात्र होता है, जब फेल हो जाता है तो इस तरह के बहाने करता है कि वो लाइट नहीं आ रही थी, वो हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, वो हमारी किसी ने मदद नहीं की, तमाम तरह के वो तर्क देता है। नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है इनकी बातों में, खासकर कर्नाटक के बाद। अब उनको लगता है कि आने वाले ये 4 चुनाव हैं, इसमें हमारी स्थिति 19 में इसमें बेहतर होगी। वही कहने जा रहा हूं कि 2019 में जब चौकीदार चोर है कहा था तो इतने कॉन्फिडेंट राहुल गांधी दिख रहे थे कि लग रहा था कि बस अभी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को उतारेंगे, खुद कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राहुल गांधी आजकल जो बोलते हैं, संस्थाओं पर कब्जे को लेकर अगर आरोप इस देश में लगे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं। जुडिशरी ने अगर किसी सरकार के कहा कि संस्था को पिंजरे में बंद तोता कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी के समय किया है। मॉनसून सत्र चल रहा था 2012 में, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जाते हैं, चेयर के कान में फुसफुसाते हैं और एडजर्न हो जाती है राज्यसभा। लोगों को याद ही नहीं रह जाता ना। तो इस तरह से संस्थाओं को अपने मन मुताबिक चलाया जाता है, कब्जा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, उनके ऊपर जो जो आरोप लगे उन आरोपों की फेहरिस्त आज अगर निकाली जाए तो देश में आपातकाल जैसा लगने लगेगा। उसके बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सब जीत जाएंगे। कोई कहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाथरूम में जाके फोन सुनते थे, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, उनके ऊपर तो जो गंभीर आरोप थे उन आरोपों की अगर चर्चा हम करेंगे, और उनके ऊपर तो यह भी था कि किस एनजीओ के जरिए कहां से पैसे को रूट कराया जाता था, ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे। इस सरकार में किसी संस्था के प्रमुख के ऊपर वो आरोप नहीं लगे। और कमाल की बात यह है कि गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करते हैं। 4 सीनियर मोस्ट जजेज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो साथी हो जाते हैं, उनमें से एक सीजीआई बन जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो आप सब संस्थाओं को ध्वस्त करते जा रहे हैं। जनता कहां है भाई इसमें? लोकतंत्र में पब्लिक कहां है जो वोट दे के आती है? गर्मी में, जाड़े में, बरसात में जाके वोट दे के आती है, वो करेगी हम लोकतंत्र बनाएंगे या राहुल गांधी बनाएंगे? अब